मुझे बाहर। जो अंदर गया कहानी बन गया। राजपुर गांव जंगल के बीच बसा हुआ छोटा सा बस्ती था। दिन में ये बिल्कुल आम लगता, बच्चे खेतों में खेलते, औरतें कुआं से पानी भर लाती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। लोग देर रात तक बात नहीं करते थे, दरवाजे बंद कर लेते थे और खिड़कियों के पर्दों के पीछे छुप जाते थे। क्यों? क्योंकि गांव के पार एक पुरानी हवेली थी, काली कोठी, जहां से कभी कोई वापस नहीं आया। कहते हैं उस कोठी में एक औरत रोती है और उसकी चीख से पूरा गांव जाग जाता है। बूढ़ा गोविंद चाचा हर शाम चूल्हे के पास बच्चों को कहानी सुनाता था। उसकी आवाज़ में डर नहीं था, लेकिन दुख ज़रूर था। एक वक्त था, वो कहता, जब काली कोठी में ढोल बजते थे, शादियां होती थी, अब वहाँ सिर्फ हवा रोती है। उसने कहा था, उस हवेली में एक औरत मर कर भी जीती है। उसका नाम था गंगा, हरिराम चौधरी की बीवी। उस पर जादू टोना का इल्ज़ाम लगा के उसके अपने लोगों ने उसे और उसके बच्चे को जिंदा जला दिया था। मरने से पहले गंगा चिल्लाई थी, मैं लौटूंगी अपना हिसाब लेने। और उस दिन से काली कोठी कभी खामोश नहीं रही। सालों तक कोई उसके पास नहीं गया, पर फिर नए ज़माने के लोग आए। रवि, सोहन और रेनू, 3 ब्लॉगर्स, शहर से हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले। उनका प्लान था रियल घोस्ट ऑफ इंडिया सीरीज़ बनाना। रवि बोला, यार वायरल हो जाएगा, 1 मिलियन व्यूज़ गारंटीड। सोहन हंसा, भूत नहीं मिलते तो एक्टिंग कर लेंगे। रेनू ने कहा, बस कैमरा सही रखो, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दूंगी। गांव के लोगों ने रोका, बेटा उस जगह कैमरा नहीं, मौत चलती है। लेकिन वो रात के 11 बजे काली कोठी के लोहे के गेट पर पहुंच गए। गेट पे लिखा था, जो अंदर गया कहानी बन गया। रवि ने गेट धक्का दिया, पर गेट खुद ही खुल गया, जैसे किसी ने अंदर बुलाया हो। हवा में केवड़ा और जलने की बू थी। पहला कदम अंदर रखा और उनके मोबाइल फोन्स ऑटो रिकॉर्डिंग पर चालू हो गए, बिना किसी ने टच किए। रेनू ने कान में कहा, गाइस ये हवा अजीब लग रही है। दूर के पास एक घंटी लटक रही थी, हवा के बिना हिल रही थी। सोहन बोला, एक और शॉट लो, लाइट एडजस्ट करो। जैसे ही फ्लैश हुआ, वॉल पे लिखा था, मैं अभी यहाँ हूँ। तीनों अंदर गए, जहाँ एक बड़ा हॉल था, बीच में झूला और छत में टूटे हुए चिराग लटक रहे थे। अचानक झूला खुद हिलने लगा। रवि बोला, विंड इफेक्ट, पर रेनू ने कहा, हवा तो बंद है। कैमरे के लेंस में एक लाल साड़ी वाली औरत दिखी, आंखें सफ़ेद, आधा चेहरा जला हुआ और हाथ में रुद्राक्ष माला। नेक्स्ट फ्रेम में वो गायब थी, पर झूला अब तेज हिल रहा था। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कैमरा ने रिकॉर्ड किया। 3 लोग चल रहे थे, पर छाया 4 थी। रेनू ने कहा, हवा नहीं है। फोर्थ शैडो किसकी है? रवि ने पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन प्लेबैक में एक औरत उनके बिल्कुल पीछे चल रही थी, बिना पैरों के। हर कदम के साथ आवाज आती, ठप ठप। ऊपर एक कमरा था, जिसमें लिखा था रूम नंबर 7, गंगा का कमरा। रेनू ने दरवाजा खोला और एक ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। अंदर केवड़ा और खून की मिलावट वाली बू थी। एक पुराना झूला बिना हवा के हिल रहा था। झूलते हुए से आवाज आई, देर हो गई बेटा। रवि ने टॉर्च लगाई। झूलते हुए एक मलमल में लिपटी लाश थी। पैर के नीचे लाल पानी था। कैमरा में लिखा आया, न्यू एंट्री डिटेक्टेड। सोहन चिल्लाया, यहाँ से चलो, और दरवाज़ा तोड़ने लगा। पर दरवाज़ा बंद नहीं, बंद होता गया, जैसे कोई दूसरी तरफ से पकड़ रहा हो। लाइट्स ब्लिंक हुई और सोहन गायब हो गया। दीवार पे उसका हाथ का निशान था और लिखा था, एक चला गया। रेनू चीख रही थी, रवि मुझे बाहर ले चलो, पर उसका रिफ्लेक्शन अलग चल रहा था। रिफ्लेक्शन ने मुस्कुराते हुए कहा, तू अब यहाँ की है। उसके हाथ मिरर के अंदर घुस गए और उसके कैमरा से सिर्फ एक चीख रिकॉर्ड हुई। रवि ने रूप बदलते कमरे में देखा। हर फ्रेम में एक औरत का चेहरा तू था। हरिराम का आवाज वंश है। आई, तू हरिराम का वंश है, वो जिसने मुझे जलाया। रवि ने बोला, मैं तो कुछ नहीं जानता। आवाज फिर बोली, पाप वंश से नहीं, इंसाफ से मिटा है। रवि के गले में एक रुद्राक्ष माला थी, वही जो गंगा के फोटो में थी।
उसका कैमरा स्वयं रिकॉर्ड कर रहा था बिना बैटरी के। तभी एक बूढ़ी औरत हवेली के बाहर आई। ताई, गांव की तांत्रिक। उसने मंत्र जप शुरू किया, ओम अग्नि देवता, पाप का दाह कर, और हवेली का दरवाजा खुद खुल गया। ताई बोली, ये चुड़ैल नहीं, जुल्म की आत्मा है। गंगा तब तक नहीं जाएगी जब तक हरिराम का नाम जिंदा है। रवि ने रोकर कहा, मुझे ले लो, बस मेरे दोस्तों को छोड़ दो। गंगा का साया हवा में उठ गया। उसने रवि के माथे को छुआ और कहा, बलिदान ही शांति है। आग लग गई और गंगा उसी में घुल गई। ताई ने मंत्र पढ़कर आग को शांत किया और हवेली में एक ठंडा सन्नाटा छा गया। सुबह लोग आए तो सिर्फ एक कैमरा मिला। उसके स्क्रीन पे लिखा था, रिकॉर्डिंग सेव्ड, गंगा रिटर्न्स। फुटेज में रवि, रेनू और सोहन के साथ एक और शैडो थी जो लास्ट में कैमरा के पास आकर कहती है, मैं अभी यहाँ हूँ। 1 साल बाद वो फुटेज यूट्यूब पर अपलोड हुई, बिना किसी के अपलोड किए। टाइटल था, रियल घोस्ट इन राजपुर, ट्रू फुटेज। कमेंट्स में पहला कमेंट्स था, माँ लौट आई है। और हर पूर्णिमा की रात काली कोठी के झूले से आवाज आती है, माँ हम घर आ गए हैं। ताई ने कहा था, पाप कभी मिटता नहीं, सिर्फ चुप हो जाता है। और आज भी जब हवा तेज चलती है तो राजपुर के लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं, क्योंकि दूर से एक लाल साड़ी हवा में उड़ती दिखती है बिना पैरों के, और बस एक लाइन गूंजती है, जो अंदर गया कहानी बन गया।